चिड़िया की बेटी गुड़िया बहुत अक्लमंद थी। वो हर काम में अपनी मम्मा की मदद करती थी। वो हमेशा कुछ नया करती थी। आज गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मैं नानो के जंगल गई थी। वहाँ मैंने देखा कि एक पक्षी जलेबियाँ बेच रहा था। मम्मा उसकी जलेबियाँ हाथों हाथ बिक रही थी। हाँ बेटी, पक्षियों को मीठा बहुत पसंद होता है और जलेबी तो हर एक पक्षी की मनपसंद होती है। मम्मा हमारे जंगल में कोई भी जलेबी की दुकान नहीं है, क्यों ना हम इस जंगल में जलेबियाँ बेचनी शुरू करें। मम्मा देखना हमारा काम कैसे चलता है। गुड़िया बेटी, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम कल से ही जंगल में जलेबियाँ बेचनी शुरू करते हैं, मगर मुझे तो जलेबियाँ बनानी ही नहीं आती। किसान की पत्नी, मम्मा आप किसान की पत्नी से पूछें कि जलेबियाँ कैसे बनाते हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ। गुड़िया बेटी, आप घर के काम करें और मैं किसान की पत्नी से पूछ कर आती हूँ कि जलेबियाँ कैसे बनाई जाती हैं। मम्मा चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। किसान की पत्नी चिड़िया को जलेबी बनाने की सारी रेसिपी बता देती है। चिड़िया याद रखना, शक्कर को पानी में अच्छे से पकाकर शरबत तैयार करना है। मुझे सब पता चल गया है, आप चिंता न करें, मैं सारा काम अच्छे से करूँगी। फिर चिड़िया खुशी खुशी घर वापस आती है। दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी जंगल में जलेबियाँ बेचना शुरू करती हैं। जो भी पक्षी चिड़िया की जलेबियाँ खाता वो अपने पंख ही चाटता रह जाता। सबको चिड़िया की जलेबियाँ बहुत पसंद आती हैं। चिड़िया बहुत स्वादिष्ट है आपकी जलेबी। मैंने जिंदगी में पहले कभी इतनी स्वादिष्ट जलेबी नहीं खाई। कबूतर भैया, कोई भी काम ईमानदारी और मेहनत से करो तो फिर ही अच्छा होता है। कुछ ही दिनों में चिड़िया के पास काफी सारे पैसे जमा हो जाते हैं, क्योंकि उसे अच्छा मुनाफा जो हो रहा था। चिड़िया के पड़ोस में एक कौवा और कौवी भी रहते थे, जो हमेशा किसी भी काम में शॉर्टकट लगाते थे। वो चिड़िया की कमाई देखकर बहुत जल रहे थे। इसलिए एक दिन कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी चिड़िया को देखो, जलेबी बेचकर कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो गई है। हाँ, चिड़िया की जलेबी की दुकान बहुत चलने लगी है। कालू, ये कौन सा मुश्किल काम है, जलेबी तो मैं भी बना सकती हूँ। क्यों ना हम भी चिड़िया के मुकाबले में अपनी जलेबी की दुकान बना लें और फिर हम भी चिड़िया की तरह अमीर हो जाएंगे। तो फिर काम शुरू करते हैं। मैं आज ही अपनी माँ से कड़ाही लेकर आती हूँ और तुम बाजार से जलेबी बनाने का सामान ले आओ। ऐसे गोरी कौवी अपनी माँ से कड़ाही लेने चली जाती है और कालू कौवा बाजार जाता है। माँ, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी कड़ाही दे दे। गोरी बेटी, क्या हलवा बनाना है? नहीं माँ, मैंने और कालू ने चिड़िया के मुकाबले में जलेबी की दुकान बनानी है। माँ, चिड़िया कुछ ही दिनों में जलेबी बेचकर बहुत अमीर हो गई है, तो फिर जल्दी से तुम भी ये काम शुरू करो। फिर गोरी कौवी अपनी माँ से कड़ाही लेकर वापस होती है। कालू कौवा भी जलेबी बनाने का सामान ले आता है। फिर दूसरे दिन कालू और गोरी जलेबी बनाना शुरू करते हैं। कालू जी, एक चीज तो मैं भूल ही गई। क्या गोरी? कालू जी, ये जलेबी का रंग लाल कैसे करते हैं? पागल, ये भी कोई मुश्किल काम है। जरूर जलेबी में लाल मिर्ची डालते होंगे, इसीलिए तो जलेबी का रंग लाल होता है। सॉरी कालू जी, ये तो बहुत आसान है। फिर गोरी कौवी रसोई से लाल मिर्ची लाकर जलेबी के आटे में मिला देती है और वो दुकान शुरू करते हैं। जलेबी जलेबी, चिड़िया से ज्यादा स्वादिष्ट मीठी मीठी जलेबी लो। गोरी ऐसे आवाज लगाती है। मम्मा,
ये गोरी आंटी ने जलेबी बनाना कहाँ से सीखी है? गुड़िया बेटी, इसे कोई भी काम ढंग से नहीं करना आता। इसे तो सिर्फ दूसरों से जलना ही आता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि चील कौवे और कौवी के पास जाती है और कहती है, कौवे और कौवी, मेरे बेटे की शादी है। मैं आपसे पूरी 10 किलो जलेबी लेने आई हूँ। 10 किलो जलेबी? बैठे बैठे दीदी चील, आप हमारी पहली ग्राहक हैं। मैं अभी आपको प्लेट में जलेबी डालकर खाने के लिए देती हूँ। पहले खाइए और फिर बाद में लेकर जाइए आप जलेबी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी प्लेट में जलेबी डालकर चील को दे देती है। चील जलेबी खाना शुरू करती है। जलेबी में तो गोरी और कालू ने लाल करने के लिए लाल मिर्ची मिला रखी थी। मर गई रे कौवो, तुम्हारा खाना खराब। ये क्या खिला दिया मुझे तुमने? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ऐसा कहते हुए चील कौवों के पीछे भागती है, मगर कौवा और कौवी तो चील से आगे आगे भाग जाते हैं। फिर क्या था कि चील पीछे पीछे और गोरी और कालू आगे आगे। कालू भाग भाग। कालू, ये काम आसान नहीं है, लगता है कुछ उल्ट हो गया है। ऐसे कौवा और कौवी भागकर अपनी जान बचाते